महावीर जी, क्या बताया गया है आपको, क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वज़न होया था उसका, जो 150 ग्राम वज़न फालतू ज़्यादा रह गया, इस कारण वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से, जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई। रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का अवला है। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नज़दीक पहुँच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, ऑलरेडी आप ऑलरेडी इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए तो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे वैसे। 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहाँ पे। ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उसे उससे समाचार मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया है आपको कि अभी क्या क्या उनका मानसिक स्थिति है विनेश की? क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? जब मेडल दो गोल्ड मेडल के नज़दीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले क्या बीतती है उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टि, अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं। कोई मेडल नहीं जी। तो पेरिस ओलंपिक से ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन निराश करने वाली खबर है, क्योंकि ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब जो है ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से ये बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है, अपडेट यही हुआ है कि उन्हें अब कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए, पहले ये कहा जा रहा था शायद सिल्वर या ब्रॉन्ज मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक से खबर आ रही, विनेश अयोग्य घोषित हो गए हैं। और संजय सूरी हमारे सहयोगी पेरिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि विनेश फोगाट अब अयोग्य घोषित हो चुकी हैं, क्या कोई भी मेडल अब विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा? क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, खेद की बात है कि यह सही है, अब वो मेडल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो नियम हैं बहुत ही कड़ी रूप से वो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 50 किलो की कैटेगरी थी, तो जब उनका वजन लिया गया तो लगभग वो 100 ग्राम ऊपर थी। तो इस बेसिस पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और अब वो आगे भाग इस ओलंपिक्स में नहीं ले पाएंगी। और आगे ये जो फैसला है उस पर पुनर्विचार हो, ऐसी भी कोई संभावना है? रिव्यू हो सकता है क्या? संभावना तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो शायद अभी तक कुछ वो कर लेते, कुछ अपना ये फैसला बदल लेते। लेकिन ये जो है सारे जो एथलीट्स हैं जो भाग ले रहे हैं उन सब पर अप्लाई करती हैं ये नियम। और जब वजन लिया गया, क्योंकि अपनी कैटेगरी से बहुत ही कम ऊपर थी, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। बिल्कुल। संजय सूरी, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से, मैदान से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या किसी से कोई बातचीत आपकी हो पाई हो? जो परिवार वहां पर पहुंचा है या जो एसोसिएशंस वहां पर पहुंचे हैं, वो किस तरीके से इस फैसले को ले रहे हैं? देखिए, सब बहुत निराश हैं, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी, बल उम्मीदें छोड़िए, विश्वास था कि विनेश आगे कुछ वर्ल्ड को जीत पाएंगी और अच्छा मेडल ले पाएंगी अपने लिए और भारत के लिए। तो बहुत निराश हैं सब। ये कोई सोच नहीं सकता था कि ये एक इस प्रकार की समस्या भी सामने आ सकती है। साथ साथ प्रश्न ये भी उठेंगे कि भारत की ओर से अपनी जो टीम के जो है अधिकारी, उनको भी ध्यान रखना चाहिए था, खिलाड़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए था कि क्वालिफिकेशन की पूरी तरह से आप तैयार रहें और जो नियम है उसी अनुसार आप इसमें आप प्रवेश करेंगे, तो आपको तैयार रहना चाहिए था। तो इस पर भी सवाल उठेंगे। तो एक तरफ से तो ओलंपिक्स के अधिकारियों पर प्रश्न उठेंगे, दूसरे भारतीय अधिकारियों पर भी प्रश्न उठेंगे, खिलाड़ियों खुद पर प्रश्न उठेंगे। तो फिलहाल काफी निराश है सब। और एक बहुत अच्छी उम्मीद थी कि यहाँ पर एक मेडल की संभावना है,
अब वो रद्द हो चुकी है। जी संजय, अभी तक किसी का कोई रिएक्शन मिल पाया है क्या भारतीय दल के किसी खिलाड़ी का? अब विनेश फोगाट तो जाहिर सी बात है अभी हताश भी होंगी, शायद बात ना भी करना चाहे, किसी और का कोई रिएक्शन मिल पाया है क्या संजय? फिलहाल अभी नहीं बोला, क्योंकि अभी ये बात सामने आई है तो अभी हाल में तो कोई रिएक्शन लोगों ने नहीं दिया। अभी तक तो कोई इस पर कमेंट नहीं दिया, लेकिन आगे जाके टिप्पणी जरूर होगी और हम मानते हैं कि आज ही दिन में कुछ बातें होंगी, कुछ लोग अपनी तरफ से अपना विचार प्रकट करेंगे और कुछ स्पष्टीकरण करेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किन हालात में हुआ, और उस पर हम क्या भविष्य में भारतीय कंटिजेंट करेगी या खिलाड़ी करेंगे, इस पर टिप्पणी आज अवश्य होगी। और अभी मानते हैं कि आज दिन में कुछ देर में कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगी। बिल्कुल इंतजार कहीं ना कहीं संजय इसी बात का हो रहा है कि किन किन परिस्थितियों में इस तरीके से हुआ है कि अब जो है विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। लेकिन अमृत, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब ये खबर आई हर कोई मायूस जरूर हो गया, फोगाट परिवार ही नहीं, क्योंकि देश की उम्मीदें भी विनेश फोगाट से आज लगी हुई थी कि आज ही फाइनल होना था। लेकिन जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में ये हुआ, एक बार तफसील से आप जानकारी अगर दर्शकों को दे दें कि आखिर हुआ क्या, कब वेट लिया गया और किस वक्त जो है ये 50 ग्राम जो वेट है वो ज्यादा है। देखिए मोनिका, जैसे जैसे खबरें बढ़ती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है, वैसे खबरें अब छन के आती जा रही है। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक अब ये सुनने में आ रहा है कि 50 किलो वेट ग्राम में सिर्फ गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, यानी सिल्वर नहीं दिया जाएगा। ये एक अपडेट आ रहा है जिस पर इवनिंग पे, यानी जो भारतीय समय अनुसार है, कुछ घंटों के बाद आईओए इस पर आधिकारिक घोषणा करेगी, आधिकारिक बयान देगी कि क्या है, क्यों है ऐसा किया जा रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि विनेश फोगाट को पहले मालूम चल गया था कि उनका वेट ज़्यादा है। उन्होंने पूरी रात स्किपिंग की थी अपने वेट को लूज़ करने के लिए, खाना नहीं खाया था, डाइट रखा था पूरा देर तक, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा वेट कैटेगरी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो खबर आई है कि उसके बावजूद भी उन्हें ये पता नहीं, 100 ग्राम ऑलमोस्ट बताया जा रहा है, जिसमें अभी तक रिपोर्ट में 50 ग्राम बताया जा रहा है कि 50 ग्राम वेट ज़्यादा है। देखिए ओलंपिक खेल की बात एक पहले मैं समझा दूँ आपको, किसी भी गेम में, खासतौर पर जब आप वेट लिफ्टिंग में जाते हैं या फिर आप रेसलिंग में जाते हैं, आपका वेट कैटेगरी बताया जाता है कि आप किस वेट कैटेगरी में खेलने वाले हैं। उसके बाद खिलाड़ी ये फैसला लेता है कि क्या मैं, क्योंकि खिलाड़ियों के पास कई सारे टेक्निक ऐसे होते हैं कि वो घंटों में अपना वेट कम कर लेते हैं, जिसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है खिलाड़ियों को। तो उन्होंने वेट लूज भी किया अपना, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था पहले कि विनेश फोगाट को कि उनका जो वेट है अभी भी ज्यादा है, जिसके लिए वो मंगलवार रात को उन्होंने पूरी रात स्किपिंग की, पूरी रात वो लगी रही अपने वेट को लूज करने में, लेकिन उसमें जो कामयाबी उनको मिली। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है कि उसमें अभी भी 50 ग्राम ज्यादा था, वेट दर्ज किया गया था। उसके बाद जब उससे फाइनल खेली, फिर वो जो अमृत में रोक रही हूँ आपको, महावीर प्रसाद रेसलिंग कोच भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महावीर जी, ये बहुत निराशाजनक घड़ी है सबके लिए, पूरे देश के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है विनेश फोगाट की इस अयोग्यता के ऊपर? मात्र 50 ग्राम उनका जो वजन ज्यादा निकला उस पर। देखिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का एक कानून है, पूरा नियम है और वो उस नियम पर चलते हैं। वो कितना ही बड़ा छोटा खिलाड़ी नहीं देखते, वो अगर वजन नहीं है तो पूरा नहीं है तो उसको अलाउ नहीं करते। और आपको जब आपको ओलंपिक में दो पता है, आज हमने फाइनल में पहुंच गए और कल के लिए क्वालिफाई किया है, तो उस दिन अगले दिन भी वेट होता है। तो वो मॉर्निंग में वेट पूरा प्रॉपर दिखाना, ये एक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नियम है। वो किसी के दबाव में और कुछ नहीं, तो कानून में लिखा है उस आधार पर आपको वेट। देखो, इतना बड़ा काम किया कल, तो रात में कोच और उसके स्टाफ है, उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको कैसे भी हो उसको 50 किलो वेट ला के ही उसको सुलाना चाहिए था। लेकिन महावीर जी, जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, और अमृत जो हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे कि उन्हें पता था कि उनका वेट थोड़ा सा, वजन जो है थोड़ा सा, बिल्कुल। और अमृत, जिस तरीके से महावीर जी कह रहे थे कि एक रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि डेडिकेशन तो होती ही है लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप तो जानकारी दे ही रहे थे कि इस डिसिप्लिन के तौर पर विनेश फोगाट ने स्किपिंग भी की, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। लेकिन अब इसके आगे क्या हो सकता है? क्या रिव्यू पिटिशन या रिव्यू हो सकता है ये पूरा फैसला, जैसे आप जानकारी दे रहे थे सिल्वर या ब्रॉन्ज को लेकर? देखिए, जब भी कोई फैसला आता है तो एक राइट दिया जाता है कि आप रिव्यू कर सकते हैं, यानी आप फैसले के खिलाफ अपना अपील कर सकते हैं।
जैसे कि भारतीय दल ने इस पर बताया कि नहीं, ये फैसला गलत है, आप इस पर विचार कीजिए। ये फैसला हुआ, उन्होंने अपना अपील किया, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या आईओए ने उनके रिव्यू के इस फैसले को माना है, एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है। ये अभी बातचीत चल रही है, लेकिन ये खबर कंफर्म मेरे पास आ रही है कि इस पर अधिकारी घोषणा करेंगे कि भारतीय टीम का रिव्यू लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। एक सस्पेंस ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, जो हर कोई समझना चाह रहा है कि ये क्यों बात निकल के सामने आ रही है कि अब सिल्वर मेडल के लिए गेम नहीं होगा, सिर्फ गोल्ड और ब्रॉन्ज के लिए होगा। ये क्या एक रूल है, किस तरह से ओलंपिक एसोसिएशन इस बात को आगे लेके जा रहा है, ये भी समझना है हमें कि आखिर क्या होना है। तो इसके लिए मोनिका थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ एड ऑन करना चाहूंगा, विनेश फोगाट 50 ग्राम 100 ग्राम जो बात आ रही है, एक बार बस वो आधिकारिक घोषणा हो जाए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 50 ग्राम ही वेट ज्यादा है। 2 किलो वेट कम करना एक रात में बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ी के लिए। उसके बाद लगातार 3 बाउट खेलना, ये भी बड़ी बात होती है खिलाड़ी के लिए। सवाल के घेरे में तो हर कोई आएगा ही आएगा जो संघ गया हुआ है, भारतीय ओलंपिक संघ। नहीं अमृत, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। अगर ये निराशाजनक है तो उसमें यह भी सोचना होगा कि ये नौबत आई ही क्यों। जो वहां पर लोग पहुंचे, टीम पहुंची, अधिकारी पहुंचे, वो तो ज्यादा जिम्मेदार है ना, हमसे और आपसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो फिर अगर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो उसका जवाब और सामना भी फिर करना पड़ेगा। मोनिका, मुझे लंदन ओलंपिक में आपको लेकर जाना चाहूंगा। लंदन ओलंपिक जब हुआ था उसमें पहलवान थे सुशील कुमार, उनका वेट कैटेगरी भी ज्यादा था, वो उन्होंने भी 3 किलो वेट लूज किया था अपनी वेट कैटेगरी में, जहां भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। योगेश्वर दत्त की बात नहीं करना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है गेम में आप जाते हैं और सडनली आप देखते हैं कि अच्छा इस वेट कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। अगर मैं 53 किलो में हूं तो कौन से खिलाड़ी हैं, 50 किलो में हूं तो कौन से खिलाड़ी हैं, क्या मैं 2 दिन में ये वेट लूज कर सकता हूं। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार ये हुआ कि 50 ग्राम आपका वेट ज्यादा रह गया, आप डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि आप देखते हैं कि अच्छा इस वेट कैटेगरी में मैं खेलूंगी तो मेरे चांसेस ज्यादा हैं मेडल जीतने के लिए। बाकायदा मैं अगर 53 किलो अपनी जो ओरिजिनल वेट कैटेगरी में है अगर उसमें जाती हूं, तो विनेश फोगाट ने जो फैसला लिया था कि हाँ मेरा ये 50 किलो वेट कैटेगरी जो है, मेरा सिर्फ एक मुकाबला है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी से, अगर मैं वहां जीत जाती हूं तो मेडल पक्का है। और जो हम देख भी रहे थे कि उन्होंने पहले मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, उसके बाद बैक टू बैक सारे मुकाबले जीते, फाइनल में पहुंची। फाइनल में भी उनका जो मुकाबला होना था अगला, वो भी बहुत मुझे नहीं लगता था कि बहुत टफ मुकाबला उनके लिए है, क्योंकि वो दोनों खिलाड़ियों को हरा चुकी हैं एक बार। तो मुझे ये था कि हाँ, अब बात यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होना चाहिए ये अलग मसला है। लेकिन हाँ, एक फेलियर जरूर हो गई है कैलकुलेशन में या डाइट में। जो डाइटिशियन गए होंगे या फिर जो दल उनके साथ है, जो उनका ये रूटीन बना रहा होगा कि अगर आपको एक दिन में 24 घंटे में 2-2.5 किलो वेट लूज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, वहां थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या शायद प्रोटीन से ज्यादा पी लिया उन्होंने, या डाइट उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाई, या फिर जितनी मेहनत करनी थी और शायद उस मेहनत में थोड़ी कमी रह गई। इस पे चर्चा हो सकती है, इस पे बात हो सकती है। ये अमूमन हर देश करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम कर रहे हैं या और कंट्रीज के लोग नहीं करते। ये हर कंट्री के लोग, रेसलिंग में ये चलता है, क्योंकि वेट कैटेगरी आपको पता नहीं होता। जब आप जाते हो वहां आपका स्क्वाड डिसाइड होता है कि अच्छा ठीक है 53 किलो में ये लोग हैं, ये खेलेंगे। उसके बाद उनका चार्ट बनता है कि अच्छा आपका मुकाबला इनसे इनसे इनसे। फिर आप देखते हो अच्छा ये चार्ट में अगर मैं वेट लूज करूंगी तो मैं यहाँ पर खेल सकती हूँ, इस वेट में यहाँ जा सकते हैं। तो ये अमूमन हमने देखा है, पहले भी हुआ है, रिजल्ट हमारे सामने भी पॉजिटिव भी रहा है। लेकिन ये इस तरह का सेटबैक आएगा मोनिका, ये शायद हम किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी भारतीय खेल प्रेमी ने, या फिर हमें खुद विनेश फोगाट की बात करूं, मैं साक्षी मलिक की बात करूं, साक्षी मलिक उनकी बहन है और साक्षी मलिक उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कल साक्षी मलिक को हम सुन भी रहे थे, वो बोल रही थी कि विनेश फोगाट ने मेरा सपना पूरा करेंगी, जो मेरा सपना था, जो अधूरा सपना है गोल्ड मेडल जीतने का। और लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पर साक्षी मलिक के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका सेटबैक है। और बिल्कुल जिस तरीके से अमृत, क्योंकि शालिनी भी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है, शालिनी ने ही आपसे ये सवाल पूछा था, लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है। शालिनी ने जिस तरीके से ये कहा, क्योंकि आपने अब बताया तफसील से कि जब पहलवान खेलने जाता है उसे शायद नहीं पता होता कि वो किस वेट पे खेलेगा, लेकिन उसके बाद वो मेहनत करता है कि उस वेट कैटेगरी में वो खेले। तो ऐसे में अब जो चूक कहीं ना कहीं शालिनी जरूर हुई है, उसके बाद से ये बहुत बड़ा झटका है। और देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से बयान भी सामने आ गया है कि भारतीय टीम आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे लिए कहीं ना कहीं निराशा वाली एक खबर है, उससे कई ज्यादा विनेश फोगाट के लिए और उनके परिवार के लिए।
चलो, और अब आपको विनेश फोगाट के पिता क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। महावीर जी, क्या बताया गया है आपको, क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को